नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद का शीतकालीन सत्र अपने आखिरी पड़ाव में बढ़ चुका है। हालांकि अभी दोनों सदनों की कार्यवाही नियमित रूप से नहीं चल पा रही है। राज्यसभा और लोकसभा में अभी भी जबरदस्त हंगामे का दौर देखा जा रहा है। दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार का दौर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अडानी मुद्दा और सोरोस मुद्दा पर दोनों पक्ष आमने सामने हैं, जिसकी वजह से दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। सरकार ने बताया कि एनआईए ने जिन मामलों की जांच की है उनमें दोष सिद्धि दर 95.23% है। सदन में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 9,845 यूआरएल ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही लोकसभा ने रेल संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। लोकसभा की कार्यवाही। तृणमूल कांग्रेस सदस्य कल्याण बैनर्जी की केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर की गई टिप्पणी पर सत्ता पक्ष के सांसदों के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शाम 5:01 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बैनर्जी की टिप्पणी के दौरान तृणमूल कांग्रेस और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि बैनर्जी ने अपनी टिप्पणी के लिए सिंधिया से माफी मांगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह अपने खिलाफ निजी हमले और भारत की महिलाओं के खिलाफ बयान पर विपक्षी सांसद की माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली रेल परियोजना तैयार हो गई है और अगले 4 महीने के अंदर इस पर रेलगाड़ी चलेगी। वैष्णव ने लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए ये बात कही है। केंद्र सरकार को रेलवे में युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध बताते हुए रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में 58,642 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा कि विपक्षी दलों को भारतीय रेल के निजीकरण का फर्जी विमर्श गढ़ने के विरुद्ध आगाह किया, क्योंकि इस परिवहन सेवा के निजीकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने पोलावरम परियोजना को लेकर ओडिशा में कोई सर्वे नहीं होने का दावा करते हुए बुधवार को लोकसभा में कहा कि आंध्र प्रदेश की इस परियोजना से ओडिशा के 162 गांव डूब जाएंगे और हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाएगी। राज्यसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में बुधवार को सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के प्रस्ताव संबंधी नोटिस और जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संबंधों के आरोपों के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भारी हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। पहली बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही आरंभ हुई तो आसन पर उपसभापति हरिवंश थे। उन्होंने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्य पिछले 2 दिनों से जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के वरिष्ठतम सदस्य के संबंधों का मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए इस मुद्दे को भटकाने के उद्देश्य से विपक्ष की ओर से आसन पर आक्षेप लगाने का कुशक्ति प्रयास किया गया है। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के 84% ऋण उन्हें उपलब्ध कराए हैं। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस बात की जानकारी दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।